बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 को हम जो है आगे प्रोसीड करेंगे, जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बच्चों, आपके पास जो पहला मेथड हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशन का, वो हमारे पास ग्राफिकल मेथड था, जिसके अंदर हम वेक्टर्स को ड्रॉ करते थे। लाइक ये वेक्टर ए होता था हमारे पास, फिर हमारे पास एक वेक्टर बी होता था, हम इनको हेड टू टेल रूल यूज़ करके ऐड कर देते थे और फिर हम एक इसका रिजल्टेंट निकाल लेते थे, तो हमारे पता चल जाता था कि ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट है, ये एडिशन हो गई इनकी। लेकिन अगर आपके पास ग्राफिकली ड्रा करके वेक्टर ना दिए गए हों, बल्कि आपके पास वेक्टर्स कुछ इस फॉर्म में आ जाए, लाइक ए वेक्टर हो आपके पास 2i + 3j + 7k आपके पास हो, और बी वेक्टर आपके पास आ जाए i + j + 2k, कोई सी रैंडम वैल्यूज मैंने यहाँ पे ले ली हैं। ये आपके पास दो वेक्टर्स आ जाएं और वो पूछ ले कि इनका रिजल्टेंट क्या है और इनके दरमियान एंगल क्या है, और तो इनका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप कैसे करेंगे उसको। इसके लिए हम जो है ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। इसके अंदर हम एडिशन करते हैं वेक्टर्स की, और हम जो है कुछ फार्मूलाज यहाँ पे ड्राइव करेंगे। उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो होता है ये मेथड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कैसे ऐड करते हैं वेक्टर्स को, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम। द एनालिटिकल मेथड यूज फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेट्स सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हों, लेट वी हैव टू वेक्टर्स a एंड b एंड वी ऐड देम बाय यूजिंग दिस मेथड। हाउ वी कैन ड्रॉ दीज टू वेक्टर्स। आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे वेक्टर a गिवन है, इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर बी है आपके पास। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इन वेक्टर्स को, जिस तरह से हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक देखा था, उस तरह से हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को बाय हेड टू टेल रूल हम इनको ऐड कर देते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ये हमारे पास एक प्लेन है। इस प्लेन के अंदर सबसे पहले वेक्टर ए को, मैं इस वेक्टर ए की टेल को यहां पे रखूंगा ओरिजिन ओ पर, और विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरे पास वेक्टर ए आ गया। उसके बाद वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे हम। वेक्टर बी को हम इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास वेक्टर बी आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, हमारे पास ये होता था कि पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से हम जोड़ देते थे, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता था। तो हम यही करेंगे, इस वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ जाएगा ये कुछ इस तरह से। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, हमने इनको क्या है, सिंपल बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल हमने इनको ऐड किया है, और ये वाला जो वेक्टर बना है इसको रिजल्टेंट वेक्टर आर का हम क्या है, नाम देंगे यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, हमने इस वेक्टर को क्या करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना है दोनों वेक्टर्स को। यहाँ पे वेक्टर ए है और बी है, दोनों के हम जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे, इसका भी बनाएंगे और वेक्टर बी का भी बनाएंगे। इससे पहले हमने वेक्टर की रेजोल्यूशन का एक हमने मेथड देखा था कि हम कैसे एक वेक्टर को जो है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस वेक्टर ए को क्या करेंगे, हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो पहला इसका कंपोनेंट एक्स बनेगा, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये कितना जा रहा है, यहां तक हमें नजर आ रहा है कि ये वेक्टर जा रहा है, तो यहां तक हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये वेक्टर हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, यानी ए एक्स वेक्टर ये बन जाएगा। और फिर हमें नजर आ रहा है कि ये वेक्टर ओ से बी की डायरेक्शन में कितना जा रहा है, तो यहां तक हमें नजर आ रहा है। यहां पे हम अगर परपेंडिकुलर गिराएं तो यहां पे ये बनेगा इसका परपेंडिकुलर। उसके बाद अगर हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराएं, इसके हेड से, वेक्टर ए के हेड से अगर हम एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास ये यहां तक बनता है, यानी ये इसका वाई कंपोनेंट बनेगा इतना, और ये दोनों आपके पास जो है वो इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे इसका कंपोनेंट ये ऐसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ये इसका कौन सा कंपोनेंट बनेगा, ए वाई कंपोनेंट। एक वेक्टर का ए एक्स कंपोनेंट बना है हमारे पास और एक ए वाई कंपोनेंट बना है। इसी तरह से बच्चों हम जो वेक्टर बी है इसको भी हम दो कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा वेक्टर बी यहाँ से शुरू होता है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है इसके हेड से अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराऊं,
यहाँ तक, यानी वेक्टर बी जो है हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना जा रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो कंपोनेंट बनेगा ये वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट बनेगा, इसको बी एक्स का नाम देंगे हम। ये वेक्टर का जो है वो बी एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। इसके बाद हमें नजर आ रहा है कि वेक्टर बी जो है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। यानी कि इसके हेड से हम वाई एक्सिस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर गिराएं तो यहाँ तक, यानी कि ये यहाँ तक जो है ये क्या है हमारे पास वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट बनेगा और हम उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। यानी ये कंपोनेंट क्या है, बी वाई कंपोनेंट कहलाएगा। यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट्स बना लिए हैं, बी के भी और वेक्टर ए के भी दो कंपोनेंट बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास ये वाला जो बी एक्स बना है कंपोनेंट, ये हमारे पास बी एक्स है, तो ये भी क्या होगा, बी एक्स होगा, क्योंकि इन दोनों की लेंथ इक्वल है। इन दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल आएंगे। यानी इसके पैरेलल जो वेक्टर बी हमने बनाया है, इस वेक्टर के पैरेलल में हम एक और यहाँ पे नीचे अगर वेक्टर ड्रा करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास वेक्टर, ये भी क्या होगा, बी एक्स ही होगा। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट जो है मैं इसको कह देता हूँ P पॉइंट और इसको कह देता हूँ लाइक Q पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास जो P Q और इसको R S का नाम मैं दे देता हूँ। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास P Q और R S दोनों क्या है, सेम है। इसीलिए हमने क्या है यहाँ पे जो बी एक्स था इसको भी हमने वेक्टर बी एक्स का ही यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यानी दोनों हमारे पास सेम हो जाते हैं। तो हमारे पास हमें ये नज़र आ रहा है कि जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू लाइन है ये एक वेक्टर है हमारे पास। इसी तरह से ये किसके बराबर है, ये आर एस, जो आर और एस वेक्टर बन रहा है यहाँ पे, ये इसके इक्वल है। तो हम यहाँ पे पी क्यू के पैरेलल में हम एक और वेक्टर ड्रा करते हैं, यानी ए वाई के पैरेलल एक वेक्टर ड्रा करें तो ये बनेगा वो, और इस वेक्टर को भी हम क्या नाम देंगे, ए वाई वेक्टर का नाम दे देंगे। तो अब हमारे पास क्या है, ये याद रखें कि ये जो आपके पास आर वेक्टर रिजल्टेंट बना है, इसमें हम यहाँ पे क्या है, इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ एम का, एम पॉइंट का, जहाँ पे ये वेक्टर्स जो है वो मिल रहे हैं, इस पॉइंट को मैं अगर एम का नाम देता हूँ तो मेरे पास एक ट्राइंगल बच्चों बन जाती है जिसको ओ आर और एम का मैं नाम दे सकता हूँ। यानी हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है जो कि है ओ आर एम ट्राइंगल। इस ओ आर और एम ट्राइंगल के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि हमारा आर जो है वो क्या है, रिजल्टेंट बना है। अगर मैं यहाँ पे ये वेक्टर ए एक्स है आपके पास और ये वेक्टर क्या है, बी एक्स है, अगर इन दोनों वेक्टर्स को मैं ऐड करता हूँ तो मैं एक और वेक्टर का नाम दे देता हूँ इसको, यानी कि हमारे पास एक और वेक्टर का अगर मैं नाम दूँ इस दोनों वेक्टर को मिला के, तो मेरे पास ये आर है तो ये आर एक्स बन जाएगा, ये वेक्टर आर है तो ये इसका आर एक्स कंपोनेंट बन जाएगा, और ये आर एक्स कंपोनेंट बन गया। वेक्टर जो आर है हमारे पास ये इसका आर एक्स कंपोनेंट बन गया। और उसके बाद हम अगर इसका वाई कंपोनेंट ड्रा करें आर का, तो ये बन जाएगा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, आर वाई का। यानी वेक्टर आर के हमने क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अब बना लिए। जिस तरह से हमने पहले वेक्टर ए के और फिर वेक्टर बी के कंपोनेंट बनाए थे, इसी तरह से ये वेक्टर आर जो हमें नज़र आ रहा है इसके भी हमने दो कंपोनेंट बना लिए। एक इसका आर एक्स कंपोनेंट बना है, एक क्या है, आर वाई कंपोनेंट बना है। और हमें एक और बात, अगर इनको देखा जाए तो हमारे पास बाई हेड टू टेल रूल, अगर मैं इसकी एक और डायग्राम अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे ऐसे, तो अगर ये हमारा वेक्टर आर था, रिजल्टेंट वेक्टर आर, तो इसके दो कंपोनेंट हमने बनाए थे। एक कंपोनेंट को आर एक्स का नाम दिया था और दूसरा कंपोनेंट हमने बनाया था इसको आर वाई का नाम दिया था। ये इसके दो कंपोनेंट हैं। अगर बच्चों यहाँ पे मैंने इनको नीचे ड्रा किया, आपने समझना ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है एक वेक्टर, फिर इसके जो हेड है, इसके हेड के ऊपर इस वेक्टर जो आर वाई वेक्टर है इसकी टेल को हमने रखा है और फिर इसको यहाँ तक हमने ड्रॉ किया इस तरह करके। यानी ये पॉइंट ओ होगा हमारे पास, ये पॉइंट आर होगा हमारे पास, और ये पॉइंट क्या होगा, एम होगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो वेक्टर आर है, अगर हेड टू टेल रूल हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास वेक्टर आर किसके बराबर है, किस चीज़ का सम बन रहा है, एक वेक्टर
आर एक्स का और प्लस कर दें इसमें आर वाई, यानी ये हमारे पास वेक्टर आर जो बना है रिजल्टेंट वेक्टर, ये दो वेक्टर का सम है, आर एक्स का और आर वाई वेक्टर का। तो हम क्या है यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारा वेक्टर जो आर एक्स है, यहाँ पे दो स्मॉल वेक्टर्स का सम है। एक वेक्टर आर ए एक्स है हमारे पास, दूसरा वेक्टर क्या है बी एक्स है। यानी आप कह सकते हैं ओ से पी तक है, फिर पी से आर तक है हमारे पास। यानी ओ से पी तक जो वेक्टर बन रहा है ए एक्स बन रहा है, फिर पी से लेकर आर तक एक छोटा वेक्टर बन रहा है स्मॉल वेक्टर जो कि बी एक्स है। यानी हम क्या है यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं लेट्स सपोज, अच्छा इसको हम जो है वो यूनिट वेक्टर फॉर्म में भी लिख लेते हैं, लाइक आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई ये यूनिट वेक्टर। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, नाम आप कोई भी दे सकते हैं। और यहाँ पे पॉइंट्स के जहाँ पे नाम मैंने दिए पी क्यू आर एस और एम, और जो दिल में आया आप वही नाम उसको दे सकते हैं पॉइंट्स को। तो ये हमारे पास एक वेक्टर बन गया है, हमारे पास आर वेक्टर को यूनिट वेक्टर फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारा आर एक्स वेक्टर जो है दो वेक्टर्स का सम है, ओ से पी तक ए एक्स है और पी से आर तक बी एक्स है। यानी कि आर एक्स को हम लिख सकते हैं कि आर एक्स जो वेक्टर बन रहा है ये दो वेक्टर्स का सम है, एक ए एक्स है वेक्टर और प्लस क्या है बी एक्स वेक्टर है। यानी ए एक्स और बी एक्स दो वेक्टर्स का क्या है सम है हमारे पास आर एक्स, और इसको हम नाम देते हैं लेट्स सपोज बी का। आप कोई भी नाम दे सकते हैं इक्वेशन को, 1 2 3 4 जो मर्जी नाम दे। उसके बाद हम जो है हमें एक और चीज़ नज़र आ रही है, इसका वाई कंपोनेंट अगर देखें आप तो वाई कंपोनेंट आर वाई है, और ये भी दो स्मॉल वेक्टर्स का सम है। यानी कि यहाँ से आर से लेकर एस तक, फिर एस से लेकर एम तक ये दो वेक्टर बन रहे हैं, एक ए वाई वेक्टर है एक बी वाई वेक्टर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो आर वाई वेक्टर बन रहा है ये भी दो वेक्टर्स का सम है। चलें इसको भी यूनिट वेक्टर फॉर्म में हम पहले लिख लेते हैं। ये जो आर एक्स हमने बनाया है इसके यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए एक्स, यहाँ पे भी आई आ जाएगा और यहाँ पे जो है ये भी आई हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे बी एक्स आई यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास इक्वेशन सी का नाम दे दें। अब हम लिख लेंगे आर वाई भी दो वेक्टर्स का सम है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आर वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई है हमारे पास जो कि आर से एस तक है, प्लस हमारे पास आ जाएगा बी वाई जो कि एस से लेकर एम तक है। यानी ये दो वेक्टर्स का सम है। इसको भी इक्वेशन का नाम देते हैं हम, इक्वेशन डी का हम नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। उसके बाद इसको भी यूनिट वेक्टर फॉर्म में अगर लिख दें हम तो हमारे पास ये बन जाएगा आर वाई जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई आ जाएगा आपके पास जे यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर। इसको इक्वेशन ई का नाम दे दें। अब हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस बन गई हैं। हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन आर वेक्टर वाली बन रही है इसके अंदर अगर हम आर एक्स की और आर वाई की वैल्यू उठा के पुट कर दें, ये आर एक्स की वैल्यू है, यहाँ से इक्वेशन बी से जो है हम आर एक्स की वैल्यू पुट कर दें इसमें, और इक्वेशन जो है हमारे पास डी है यहाँ से उठा के हम क्या है आर वाई की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास ये इक्वेशन ए क्या बनेगी बाई पुटिंग दी वैल्यूज़ by putting the values of B and D in equation A। हम यहाँ से दो वैल्यूज़ ले रहे हैं, इक्वेशन B की और इक्वेशन कौन सी D की, यानी आर वाई की और आर एक्स की वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ आर एक्स की वैल्यू, यहाँ पे आर वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास इक्वेशन ए जो है वो बन जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स की जगह क्या लिखेंगे उसकी वैल्यू जो कि ये है ए एक्स प्लस बी एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, और यहाँ से आई यूनिट वेक्टर हमने कॉमन निकाल लिया
प्लस हमारे पास जो है वो आर वाई की वैल्यू पुट करेंगे ए वाई प्लस बी वाई, और यहाँ से भी हम ये यूनिट वेक्टर कॉमन निकाल लेंगे। Now if we have more than two vectors, then how we can find the resultant of the vectors? We can write it as, if we have more than two vectors, if we have more than two vectors, then we can write the resultant of the vector as, resultant vector will become, आपने तमाम के तमाम जितने भी वेक्टर्स लाइक आ रहे हैं आपके पास ax, bx, cx, dx यानी सो ऑन, मतलब जितने वेक्टर्स आपके पास आते जाएंगे आपने उनको क्या करना है, उनके कंपोनेंट्स बना के उनको ऐड करते जाना है। लाइक जिस तरह से ये ax कंपोनेंट बना है, वेक्टर b इसके ऊपर था तो उसका bx कंपोनेंट बना है। अगर वेक्टर c होगा यानी कि b के बाद यहाँ पे c वेक्टर भी होता तो उसका यहाँ पे cx कंपोनेंट बनता, d वेक्टर होता तो उसका dx कंपोनेंट बनता। इस तरह से सो ऑन मतलब जारी है आपके पास, फिर बन जाएगा। इसी तरह से इसके y कंपोनेंट भी ऐड हो जाते, वेक्टर c होता तो उसका cy कंपोनेंट बन जाता, ay, by, cy, dy, ey यानी सो ऑन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हों तो हम उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या लिखेंगे, ax प्लस bx प्लस cx प्लस सो ऑन आई यूनिट वेक्टर प्लस ay प्लस by प्लस cy प्लस सो ऑन जे यूनिट वेक्टर। यानी कि हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा इफ़ वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स। और अब हम क्या है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, हमने ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे इस ट्राइंगल पे, लाइक ये ट्राइंगल जो बन रही है ओ आर और एम, इसके ऊपर हम क्या है पैथागोरस थ्योरम अगर बच्चों अप्लाई करें तो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूअस बन रहा है ओ एम इसका। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ एम इसका स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूअस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। और ओ एम बच्चों क्या है आपके पास, वेक्टर आर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर एक्स है आपके पास, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस आपके पास आ जाएगा आर वाई इसका स्क्वायर। यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा जो कि होगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। अब बच्चों हमारे पास आर एक्स की और आर वाई की वैल्यूज़ मौजूद हैं, हम यहाँ से पुट कर देंगे, यानी वेक्टर इनको एज अ वेक्टर डील नहीं करना आपने। तो यहाँ से आर एक्स और आर वाई की, आर एक्स की ये वैल्यू है, आर वाई की ये वैल्यू है, इसको उठा के हम जो है अगर इक्वेशन में पुट कर दें इनकी मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ तो हमारे पास वेक्टर आर जो है इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा, आर एक्स की जगह आप लिख लोगे ए एक्स प्लस बी एक्स, इनकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपने पुट करना है ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस आर वाई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आर वाई की जगह आप ये वैल्यू डी वाली लिख लेंगे जो कि है ए वाई प्लस बी वाई, आपके पास ये बन जाएगा ए वाई प्लस बी वाई इसका भी स्क्वायर। आपने इसको एज अ वेक्टर फॉर्म में नहीं बल्कि इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपने ये वैल्यूज़ पुट की हैं, आर एक्स की और आपके पास आर एक्स की आप समझ लें और आर वाई की जो कि वैल्यूज़ हैं ए एक्स बी एक्स की भी आपके पास इनकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में वैल्यूज़ हैं। उसके बाद अगर हमारे पास अब मोर देन टू वेक्टर्स हों तो उनका जो आपके पास है रिजल्टेंट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड जो है आप कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास इफ़ वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स, इफ़ वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स
बच्चों अगर आपके पास मोर देन 2 वेक्टर्स आ जाएं तो आपने वही काम करना है, यहाँ पे ax है प्लस bx है प्लस cx प्लस dx होल का स्क्वायर प्लस ay by cy होल का स्क्वायर, मतलब सो ऑन जारी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास ये बन जाएगा ax प्लस bx प्लस cx प्लस सो ऑन जारी है होल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हम y वाले इसके कंपोनेंट लिखेंगे ay प्लस by प्लस cy प्लस सो ऑन होल का स्क्वायर, और इन तमाम के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड बन जाएगी इफ़ वी हैव मोर देन 2 वेक्टर्स। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा वेक्टर्स आएँ तो उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हम इनके दरमियान एंगल कैसे निकालेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है वो कौन सा एंगल बना रहा है। अब हमने एंगल की तरफ आना है। एंगल कैसे निकालते हैं हम, बाय यूजिंग द टेन थीटा। टेन थीटा अगर हम इस ट्राइंगल पे लगाएं जो कि ओ आर और एम है तो हमारे पास क्या बनेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी हम यहां से लिख लेंगे आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई की भी वैल्यू और आर एक्स की पुट करेंगे। आर वाई की वैल्यू हमारे पास ये है, हम यहां से लिख लेंगे ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स, और थीटा हमारे पास आ जाएगा, ये टेन जो है उस तरफ चला जाएगा तो ये टेन इन्वर्स बन जाएगा, यानी टेन इन्वर्स, और हमारे पास ये आ जाएगा उसका एज एंगल आ जाएगा। इसमें भी बच्चों अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा वेक्टर्स आ जाएं तो फिर उनके दरमियान एंगल कैसे निकालेंगे, यानी उसका रिजल्टेंट जो बन रहा होगा उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा वो कैसे निकालेंगे। इफ़ वी हैव मोर देन 2 वेक्टर्स, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो उनका जो रिजल्टेंट बनेगा, उनकी एडिशन के बाद उनका एक रिजल्टेंट बनेगा, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनेगा वो भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। यानी कि हमारे पास ये 2 वेक्टर्स के कंपोनेंट हैं, तो अगर हमारे पास मज़ीद वेक्टर्स आ जाते हैं लाइक ए बी के बाद सी डी ई एफ सो ऑन, मतलब जितने भी आ जाते हैं तो उनको हम कंपोनेंट की फॉर्म में उनके लिख लेंगे, उनके वाई कंपोनेंट लिखेंगे ऊपर और नीचे उनके एक्स कंपोनेंट। तो हमारे पास बन जाएगा टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई बी वाई प्लस सी वाई प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स सो ऑन ये आपके पास बन जाएगा। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो उनके दरमियान एंगल हम ऐसे निकालेंगे। बच्चों हमने ये फार्मूलाज जो है वो ड्राइव कर लिए हैं, यानी कि ये हमारे पास एंगल निकालने का फार्मूला आ गया वेक्टर्स के दरमियान, ये हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला निकाल लिया, और ये हमने जो है वेक्टर आर जो है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका फार्मूला निकाल लिया है। तो अब हम देखते हैं कि हमने इनको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, हमने यूज़ कैसे करना है और हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, तो हम इसको जो है वो रेज कर देंगे यहाँ से। जिस तरह से मैंने बच्चों आपको शुरू में ही बताया था वीडियो के 2 मैंने वेक्टर दिए थे कि इस तरह के वेक्टर्स होंगे तो हम इन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे, हम एक फार्मूलाज निकालेंगे हम कुछ, और हम उनको यूज़ करके 2 वेक्टर्स के दरमियान जो कि रिटन फॉर्म में हमें दिए गए होंगे, ना कि ग्राफिकली जो होंगे दिए गए होंगे, उनके दरमियान हम जो है वो एंगल कैसे फाइंड करेंगे ये हमने देखना है। लाइक हमारे पास अगर कोई वेक्टर ए आ जाता है, लेट्स सपोज ये वेक्टर ए है आपके पास, ये आ जाता है 2i प्लस 3j। यहाँ पे के यूनिट वेक्टर हम नहीं लेंगे क्योंकि हम 2 एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो बात कर रहे हैं, एक आपका एक्स एक्सिस है, एक आपका क्या है वाई एक्सिस है। ठीक है, इन 2 एक्सिस के दरमियान जो है हम किसी 2 वेक्टर्स को ले रहे हैं। एक ए वेक्टर आ गया, एक आपके पास जो है वो बी वेक्टर आ गया। बी वेक्टर लाइक आपके पास आ जाता है 3i प्लस 6j।
ये आपके पास कोई से दो वेक्टर्स, मैंने रैंडम वैल्यूज़ यहाँ पे ले लिए हैं। तो इस तरह के अगर वेक्टर आ जाएं आपके पास और पूछ ले वो कि फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखें कि आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का जो फार्मूला है वो क्या है, ए एक्स कंपोनेंट बी एक्स सी एक्स डी एक्स, फिर आपके पास प्लस आपके पास उसके ए वाई कंपोनेंट आ जाता है, ए वाई कंपोनेंट, फिर बी वाई, फिर सी वाई, फिर डी वाई, सो ऑन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो x कंपोनेंट है वो क्या है, एक ये है i जो होता है यूनिट वेक्टर वो x एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो ये इस वेक्टर का x कंपोनेंट है, ये इसका क्या है y कंपोनेंट है। इसी तरह से ये b वेक्टर का x है, ये इसका y है। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर r जो इनका निकालेंगे वो क्या होगा, इसके कंपोनेंट लेने हैं i, और ये जो है इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी कि 2 + 3 कर देंगे, i यूनिट वेक्टर आ जाएगा, प्लस हम इसको ऐड कर देंगे इसमें, यानी कि 3 + 6 हो जाएगा, और इसके साथ यूनिट वेक्टर j आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा जो कि है 5i प्लस आपके पास बन जाएगा 9j। ये बच्चों हमने रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से निकाल लिया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने ये निकाला हुआ है, तो इसको हम यूज़ करेंगे मैग्नीट्यूड का फार्मूला। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का बन जाएगा r मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने x कंपोनेंट को ऐड करना है, यानी इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारे पास 2 + 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में प्लस आएगा, फिर हमारे पास y कंपोनेंट्स ऐड होंगे, यानी कि 3 और 6 ऐड हो जाएंगे, 3 + 6 इनको ऐड कर लेंगे, और इनका जो है हम अंडर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 5² + 9 इसका भी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा r हमारे पास। तो r कितना बन गया हमारे पास, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 81, और इनका हमने क्या ले लिया है, अंडर रूट ले लिया है। इन दोनों को अगर बच्चों हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 516 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या है, इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब जब मैग्नीट्यूड आ चुका है तो एंगल हम इनके दरमियान कैसे निकालेंगे, यानी दो वेक्टर दिए गए हों तो उनके दरमियान जो उनको सम अप करने से जो उनका रिजल्टेंट बन रहा होता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर r है, इसके दरमियान जो x एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है थीटा r का, अगर हम इसे नाम दें तो ये एंगल कैसे निकालते हैं। तो ये एंगल बच्चों हमने ये फार्मूला निकाला हुआ है, थीटा आपके पास होता है ay + by + cy, यानी कि y कंपोनेंट्स हम ऐड कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी हमारे पास जो एंगल बनेगा इनके दरमियान वो हम ऐसे निकालेंगे कि हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसके सबसे पहले हम जो है y ऊपर y कंपोनेंट्स को ऐड करना है, नीचे फिर x को करना है, तो 3 + 6 कर देंगे हम, 3 + 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6 हो गया, और 2 + 5 कर देंगे हम, 2 + 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हमारे पास 9 बन जाएगा, नीचे हमारे पास 7 बन जाएगा। तो हम यहाँ से क्या है, थीटा की वैल्यू ऐसे करके निकाल लेंगे, ये हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो है वो एंगल की वैल्यू बताएगा। बच्चों अगर आपके पास अब मोर देन 2 वेक्टर्स आ जाते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे भी बात की है कि मोर देन 2 वेक्टर्स के लिए भी कुछ फार्मूलाज हमने ड्राइव किए हैं, तो मोर देन 2 वेक्टर्स अगर आ जाते हैं तो फिर आपने जो है ये वाले फार्मूलाज यूज़ करने, एक ये है और ये है, यानी कि ये यूज़ करने हैं। तो हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि रिजल्टेंट निकालने के लिए हम फिर सी एक्स के कंपोनेंट को ऐड करेंगे, फिर डी एक्स, फिर सो ऑन, मतलब कि जारी है, फिर ए वाई, बी वाई और सी वाई और सो ऑन जारी है। तो हमारे पास अगर यहाँ पे एक थर्ड वेक्टर सी आ जाता है जो कि है आपके पास 2i + j आ जाता है, तो इसका जो रिजल्टेंट है फिर क्या बनेगा, तो हमें नज़र आ रहा है कि हम इसमें ऐड कर देंगे, जिस तरह से यहाँ पे 2 था और +3 था, तो इसमें प्लस हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे i के साथ, i वाले कंपोनेंट का। फिर हमारे पास इसको जो y कंपोनेंट लिखे हैं इसमें 3 है + 6 है, प्लस हम इसका 1 कर देंगे, यानी j का जो कंपोनेंट बनेगा वो 1 होगा, वो भी यहाँ पे फिर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से ये आपके पास r जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, कुछ और हो जाएगी। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड में भी हम फिर 2 + 3
प्लस हम क्या कर देंगे, एक और 2 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो इसका ये x कंपोनेंट है और ये हमारे पास जो है इसका y कंपोनेंट आ जाएगा, जो कि 3 + 6 + 1 इसमें एक +1 एक और हो जाएगा और हमारे पास ये इसकी ऐसे करके हम जो है मैग्नीट्यूड वैल्यू निकाल लेंगे। फिर एंगल जब निकालना होगा तो फिर हम इसमें क्या है, इसका जो है वो y कंपोनेंट ऐड करेंगे, तो 1 है तो यहाँ पे प्लस का 1 कर देंगे हम, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे x वाले में हम प्लस का 2 कर देंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2। तो ऐसे करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी ओवरऑल, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 3 + 6 + 1 आपके पास हो जाता है 9 and 10, और ये 7 8 9 आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और इसका एंगल भी फिर कुछ और ही बन जाएगा, यानी कि एक और थर्ड वेक्टर ऐड कर दिया। इसी तरह से बच्चों अगर इससे ज़्यादा वेक्टर आ जाएं, यानी कि 6 7 8 जितने भी वेक्टर आ जाएं, आपने इस मेथड को यूज़ करते हुए उनमें ऐड करते जाना है। एक्स वाली वैल्यू में ऐड करोगे, फिर वाई वाली में ऐड करोगे, इसी तरह से रिजल्टेंट आपका वेक्टर आप बनेगा। फिर मैग्नीट्यूड निकालनी होगी तो फिर भी हम ऐसा ही करेंगे। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाएँ तो इनको आपने ऐसे करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें।